कुछ नेट का व्यवधान आ गया था, तो हम पुनः इस ऋषिवर के 197वें जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में उस ऋषिवर के बारे में करें। तो कुछ पंक्तियाँ हम सब गुनगुनाते हैं, पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप उसको दोहरा सकते हैं। कर्मठ जी की कुछ प्रेरणादायी पंक्तियाँ। हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि काम वेदों का तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला रे वेद थे हाथ में, ऋषि था अकेला रे वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में, ऐसी मुश्किलों में आना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की। न छोड़ा जालिमों ने, न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में। काम था प्रभु का, काम था प्रभु का बचाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। दिल था प्रभु का, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, हे ऋषि याद आए जमाना तेरा, हे ऋषि
आए जमाना तेरा। कार्तिक का महीना था अभी बहुत जीना था, कार्तिक का महीना था अभी बहुत जीना था। पिलाया था जहर वो धोड़ मिश्र कमीना था, कर्मठ जहर पी कर भी, कर्मठ जहर पी कर भी मुस्कुराना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। आप सभी बंधुओं को आज महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी, जो समाज सुधारक रहे, वेद प्रचारक रहे और जिनका जीवन सर्वगुण संपन्न रहा और हमें वेदों का मार्ग प्रशस्त करके गए, आज उस दिव्य महापुरुष ऋषिवर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 197वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सभी स्नेही जनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अभी हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं, बाद में भी जुड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ हमारे वैदिक विद्वान जो अपने जीविका के साथ परिवार को पालन पोषण करते हुए और अथक पुरुषार्थ और प्रयास से इस महर्षि दयानंद के मिशन को यथाशक्ति आगे बढ़ा रहे हमारे भ्राता आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, आदरणीय हमारे स्नेही विनोद राठी जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय हमारे डॉक्टर कश्मीर जी, अन्य बंधु भी जुड़ रहे हैं। तो हम सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब आइए आज का अंतराल, क्योंकि संदेश दिया था कि हम ऋषि दयानंद जयंती पर ये छोटा सा वैदिक सत्संग, थोड़े से विचार हम आपके बीच में रखेंगे। अभी कुछ पंक्तियां कर्मठ जी की गुनगुनाई, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। हमारी विदुषी बहन डॉक्टर प्रतिभा पुरंदी जी, जो पूरे परिवार सहित समर्पण भाव से आपके पतिदेव आदरणीय बत्रा जी, आपकी दोनों बेटियां भजनोपदेशिका के तौर पे और यथाशक्ति आप अपने जीवन में समय निकालकर व्यस्त समय में से इस वेद प्रचार के पुनित कार्य को करते हुए ऋषि दयानंद के अथक सिपाही के रूप में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं। बहन जी का भी स्वागत करते हैं। तो मैं बता रहा था, गिने जाएं मुमकिन है सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान दयानंद स्वामी है कैसे संभव गिने जाएं सारे। महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के महान प्रवर्तक और आर्य समाज के संस्थापक रहे। कोई उन्हें महान समाज सुधारक मानता है, कोई क्रांतिकारी चिंतक मानता है, कोई उन्हें वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित मानता है और कोई उन्हें अत्यंत दूरदृष्टि दृष्टा मानता है। वास्तविकता तो ये है बंधुओं बहनों कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक विलक्षण व्यक्तित्व और बहुगुण संपन्न थे। किसी क्षेत्र से आप देखेंगे, कहीं पर वो सामाजिक क्रांति के सूत्रधार नजर आएंगे, कहीं पर वो धार्मिक क्रांति के सूत्रधार नजर आएंगे, कहीं पर पूरे समाज को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। बहुमुखी विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हमारे श्रद्धेय महर्षि गुरुवर देव दयानंद जी का जीवन रहा है। बाल गंगाधर तिलक की
मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं और वो कहते थे कि ऋषि दयानंद तो एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। वो नक्षत्र जो भारतीय आकाश पर चमक रहे हैं अपनी विशेष आभा से, और सोए हुए, निद्रा में सोए हुए जिन्होंने भारत को जागृत किया, और बाल गंगाधर तिलक को, जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो स्वराज्य शब्द है, ये ऋषि दयानंद की देन है। यदि मैं अपने शब्दों में कहूँ, उन्हें विश्व रत्न की उपाधि दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानवता का परिचायक स्वामी दयानंद जी रहे, और उन्होंने जहाँ एक और स्वामी जी महान समाज सुधारक रहे, उन्होंने सुधारक बनकर स्त्री शिक्षा के प्रसार को किया, प्रचार प्रसार किया, प्रबल समर्थक रहे, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का बहिष्कार किया, दलितों का उत्थान किया, और विधवाओं के पुनर्विवाह में उनका जीवन प्रयत्नशील रहा। वहीं दूसरी ओर ये सामाजिक क्रांति स्वामी जी की रही। दूसरी ओर आज जिस स्वच्छंद वातावरण में, इस स्वातंत्र्य वातावरण में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागृति का संदेश यदि प्रथम किन्हीं ने दिया प्रेरणा स्रोत के रूप में, तो मेरे गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया। तो कहने का भाव ये है कि संक्षिप्त में स्वामी जी ने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो महान कार्य किया, वो स्वर्णिम इतिहास की तरह उल्लेखनीय है, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय के आधार पर पढ़ना चाहिए और उस ऋषि के प्रति नतमस्तक होते हुए अपने जीवन में भी वेद का पुनित प्रचार प्रसार कार्य यथाशक्ति करते हुए अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। तो आज हम थोड़े से बिंदु आपके बीच में रखेंगे, अल्प सा समय है। तो पहला जो क्षेत्र रहा वो धार्मिक क्षेत्र। याद कीजिए वो 197 वर्ष पहले का समय, कि जिस समय आप याद कीजिए उस समय को कि धर्म का क्षेत्र क्या रहा होगा। धार्मिक दृष्टि से भारतवर्ष गहरे गड्ढे में दसा हुआ था। वैसे तो आज भी कमी नहीं है, आज भी पाखंड फैल रहा है, अंधविश्वास चरम सीमा पर है। आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ के सामने अपने हाथ की लकीरों को दिखाता है, अपने भाग्य को सुनना चाहता है, पुरुषार्थहीन बनता जा रहा है। वो दौर भी उसी समय, जिस समय ये भारत देश गहरे गड्ढे में धर्म के क्षेत्र में गिरा हुआ था और धर्म के नाम पर मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। बलि वैश्वदेव यज्ञ के नाम से बलि प्रथा का बोलबाला था। बलियां चढ़ाई जाती थी बालकों की, पशुओं की, निर्हीर प्राणियों की, और साथ साथ में पाषाण पूजा का बोलबाला था। एक तरफ पाषाण पूजा, एक तरफ बलि प्रथा। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को काटा जाता था और साथ साथ में उनको यज्ञ में आहूत किया जाता था। मानो पूरा देश वाम मार्ग, उल्टे मार्ग की ओर जा रहा था। खाओ पियो मौज करो की स्थिति थी। मुझे एक संस्कृत की कुछ प्रमादी व्यक्ति कहो या निठल्ला व्यक्ति कहो, तो उन्होंने अपने बारे में या निठल्ले व्यक्तियों के बारे में लिखा कि पित्वा पुनः पुनः पित्वा यावत पतति भूतले पुनः उत्थाय वही पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसी विचारधारा चारों ओर फैल चुकी थी कि खाओ पियो, उठो, पड़ जाओ, बेहोश हो जाओ, फिर उठो, फिर पियो, फिर मौज उड़ाओ, पृथ्वी पर जब तक ना गिर जाओ पीते रहो, दूसरा जन्म किसने देखा है। ऐसा भाव लोगों का बन चुका था और ऐसा करना सुगम समझा जाता था। अंधविश्वासों की भरमार थी। भूत प्रेत आदि को मानते थे। पाखंडी साधु भूत प्रेत गर्म लोहे के चिमटे मारकर उतारते थे और पंडित लोग वैतरणी नदी के पार कराने का, स्वर्ग जाने के लिए यजमानों से गौदान करवाते थे और घर में दूध देने वाला कोई पशु उनके यहाँ ना बचे, ऐसा मार्ग उन्होंने अपना रखा था।
छल कपट से लूटते जो हर समय यजमान को, सत्य माने ना कभी ना वेद के प्रमाण को, ऐसे अपने आप को तथा कथित पंडित इस राष्ट्र में धर्म के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। कहीं पर मुसलमान, कहीं पर मौलवी सातवें आसमान पर स्वर्ग बताते, जहां हूरें शराब पिलाती हैं, खूब ऐशो आराम है और लोगों से खूब धनराशि प्राप्त करते थे। ईसाई लोग, पादरी लोग तीसरे आसमान पर स्वर्ग बताते और वहां पहुंचने के लिए धनराशि लेकर प्रमाण पत्र जारी करते। मानव धर्म के क्षेत्र में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। लेकिन जब ऋषिवर का प्रादुर्भाव हुआ तो दुनिया में एक आशा की किरण के रूप में महर्षि दयानंद जी इस धरा पर आए और उन्होंने आह्वान किया कि हे संसार के लोगों, लौट चलो वेदों की ओर। वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में प्रमाणिक बातें हैं। वेद पढ़ने से आपका व्यवहारिक जीवन उन्नत बन सकता है। आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हो। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो ऋषि दयानंद ने आह्वान किया, हे संसार के लोगों, वेद मार्ग की ओर लौटो, आओ वेद मार्ग पर चलो। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये पहली उद्घोषणा ऋषिवर ने की और शास्त्रार्थ किए और कहने का भाव कि वो सर्व अंतर्यामी परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, उसके मुख्य नाम ओम है। हम केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। और ऋषि दयानंद ने गुरुडम पर भी प्रहार किया। आज भी गुरुडम फैल रहा है। ऋषिवर का वो शब्द, वो वाक्य कि गुरु विद्या तो दे सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बता सकता है, परंतु परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा नहीं हो सकता और पाप माफ नहीं कर सकता। पुनः इसको याद कीजिएगा, कोई भी विद्वान मार्ग प्रशस्त कर सकता है पर परमात्मा नहीं हो सकता, और कोई किसी के गुनाह पाप माफ नहीं कर सकता। वो तो भुगतने पड़ेंगे जो किए हैं जीवन में, कोई नहीं बंटवा सकता। कर्मों के अनुसार इंसान को जन्म तथा फल मिलता, उसमें कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं सकता। ईश्वर दयालु है। उससे मानवता के कल्याण के लिए परमात्मा ने सूर्य बनाया, चंद्रमा, नक्षत्र, सितारे, जल, पृथ्वी, पवित्र नदियां बनाई। और स्वामी जी ने एक बात और स्पष्ट से कही धर्म के क्षेत्र में कि व्यक्ति जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर होता है। हर व्यक्ति जन्म से साधारण इंसान होता है, लेकिन वो वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनका बिगड़ा हुआ रूप जाति और पाति में बदल चुका है। तो आओ आर्यो, स्वाध्यायशील जनों, हम पुनः उस ऋषिवर के स्वप्न को साकार करें। आज भी बचपन से पढ़ाया जाता है, जात पात की दीवारों को तोड़ो, टूट गए हैं जो मन के मंदिर, प्रेम से उनको जोड़ो। आज तक नहीं जुड़े, बल्कि जाति पाति उपजातियां बढ़ती जा रही है, मानव जाति का ह्रास होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है। यदि वो एक साधारण परिवार में पैदा होकर और ब्रह्म विद्या, वेद विद्या को प्राप्त करता है, यज्ञ करता और करवाता है, वेद पढ़ता और पढ़ाता है, दान देता और लेता है, वो ब्राह्मण है। जो राष्ट्र की रक्षा करता है वो वैश्य है, अक्षत्रिय है, और जो राष्ट्र का अर्थ उपार्जन करता है वैश्य है। और जो सेवा, सदाचार, परोपकार में भले ही अनपढ़ रह गया लेकिन जीवन को सदाचार के साथ जीता है, विद्वानों का मान सम्मान करता है, वेद प्रचार में सहायक बनता है, वो शूद्र भी सम्माननीय है। तो इसलिए ऋषिवर ने, जो व्यक्ति पैदा होता है, सब मनुष्य होते हैं, साधारण मनुष्य जाति, सब में एक ही खून का संचार है। और जो हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, वो स्वार्थी लोगों ने दीवारें बना रखी हैं, संप्रदाय की, जात पात की।
ऋषिवर ने इन पर प्रहार किया। धर्म के क्षेत्र में एक आमूलचूल क्रांति का सूत्रपात ऋषिवर ने किया। और संक्षिप्त स्वामी जी ने यदि कहूँ तो आध्यात्मिक जागृति पैदा की। अध्यात्म का संबंध व्यवहार से है। कई लोग पूजा पाठ धर्म को अलग मानते हैं, व्यवहार को अलग मानते हैं। नहीं नहीं, हम यदि एक सच्चे पिता हैं तो धार्मिक हैं, हम एक सच्ची माँ हैं तो धार्मिक हैं, और यदि हम बच्चों का संस्कारों के साथ निर्माण करते हैं तो हम धार्मिक हैं। धर्म व्यवहार से अलग नहीं है, आध्यात्मिकता भी व्यवहार से अलग नहीं है। तो स्वामी जी ने आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक संदेश, जागृति पैदा की और लोगों से दिमाग की खिड़कियां खोल देने को कहा। मत कहा करो सत्य वचन महाराज, जो सुना वो सत्य है। दिमाग की खिड़कियों को खोलो, बुद्धिपूर्वक चिंतन करो। और ऋषि ने एक आमूलचूल जो जीवन को परिवर्तित कर देता है ऐसा ग्रंथ हमारे हाथ में दिया, सत्यार्थ प्रकाश, जो दिमाग की गुत्थियों को खोलता है, जो व्यक्ति को विचारशील बनाता है, सैद्धांतिक बनाता है, प्रमाणों की जानकारी देता है कि हम कोई भी बात माने उसको व्यवहार से प्रमाणों पर की कसौटी पर खरा उतरने जब उतर जाए तब उस बात को स्वीकार करें। सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ऋषिवर ने आध्यात्मिक जागृति पैदा करके लोगों के दिमाग की खिड़की खोल दी। और जब मैं कई बार बंधुओं आर्य समाज के हमारे महान उपदेशकों का जीवन चरित्र पढ़ता हूँ तो हमारे उपदेशक कोई PhD स्कॉलर नहीं रहे, हमारे उपदेशक डिग्रियों का बोझ उठाने वाले नहीं रहे, बल्कि स्वाध्याय के आधार पर अपने व्यवहार को पवित्र करते हुए, वो तार्किक होते हुए, बुद्धिशाली बनकर, विवेकी बनकर अपने जीवन को जिया। और बहुत बड़े शास्त्रार्थ उन उपदेशकों ने किए, दिमाग की खिड़कियों को खोल दिया उस ऋषिवर ने। और आगे साथ साथ में उन्होंने अंधाधुंध किसी मत का अनुकरण मत करो ऐसा भी भाव बनाया। और ऋषिवर ने संध्या यज्ञ पर बहुत जोर दिया कि हम ब्रह्म यज्ञ करें, हमारी आत्मिक उन्नति होगी, और हम देव यज्ञ करें, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, प्रकृति का संतुलन होगा, विचार पवित्र बनेंगे। यज्ञ का विशुद्ध रूप, वरना यज्ञ के नाम पर कितने पाखंड थे, यज्ञ के नाम पर कितनी भ्रांतियां थी। संस्कार विधि में इस यज्ञ के विस्तृत स्वरूप को ऋषिवर ने हमारे बीच में रखा। तो एक आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात ऋषिवर ने किया। यज्ञ संध्या पर जोर दिया ऋषिवर ने, और आगे तामसिक भोजन त्यागने को कहा और सात्विक भोजन करने को कहा, जिससे मन और बुद्धि दोनों पवित्र होते हैं। तो इस प्रकार से ऋषिवर ने धार्मिक क्रांति ला दी, धर्म को व्यवहार से जोड़ा। और किसी कवि के मुझे शब्द याद आ रहे हैं इस धार्मिक क्षेत्र के बारे में ऋषिवर को नतमस्तक होते हुए। लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। समय नदी की बाढ़ में सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपना इतिहास बनाया करते हैं। ये था बंधुओं बहनों एक धर्म क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात। और दूसरा सामाजिक क्षेत्र, उस समय सामाजिक वातावरण क्या रहा होगा ऋषिवर के समय। अछूतोद्धार आंदोलन के जन्मदाता ऋषिवर बने। छूतपात का कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा कुचक्र, कितने लोगों को अपने से दूर कर दिया गया, उनको दलित कहा गया, उनको अछूत कहा गया, उनको छूने मात्र से धर्म की हानि बताई गई। ऐसा इस समय समाज का वातावरण बन चुका था ऋषिवर के समय। अछूतोद्धार के जन्मदाता, उस आंदोलन के क्रांतिकारी सूत्रपात ऋषिवर दयानंद रहे। उन्होंने मानव नीच व अस्पृश्यता निवारण के लिए भरसक प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न ऋषिवर ने किए।
मानव मात्र के कल्याण के लिए आर्य समाज का छठा नियम आपको याद आ गया होगा, और याद नहीं तो दोबारा से दिलवा देता हूं। संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना, मानव का उपकार करना। तो ऋषिवर ने और आगे 9वें नियम में आह्वान ऋषिवर करते हैं कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वारे ऋषिवर, कितना बड़ा मानवता का पाठ वो हमें पढ़ा कर गए। और 10वें नियम में तो गागर में सागर भर दिया। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने अछूतोद्धार आंदोलन से विशेष इनके मार्ग प्रशस्त जब हुआ तो मुझे याद आती है स्वामी श्रद्धानंद की। ऋषिवर के जो स्वपन थे, उस श्रद्धानंद ने अपने जीवन को तपाकर, अपने जीवन को खपाकर उन सिद्धांतों को पृष्ठभूमि पर उतारा और तिलक फंड से 5 लाख रुपए अलग निकालकर अमृतसर में 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में अछूतोद्धार आंदोलन को कांग्रेस कार्यक्रम में सम्मिलित करवाया। ये जितने भी राजनीतिक क्षेत्र रहे जो अपने आप को दमखम आज पार्टियां मानती हैं, मैं एक कड़वा सत्य आपको बता रहा हूं, आर्य लोग उस पर कभी विचार नहीं कर पाए। ये जितने अपने आप को आज पार्टी वाले लोग मानते हैं, उनके नींव में ऋषि दयानंद और ऋषि के सिपाहियों ने अपना खून सींचा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शहादत दी आर्यों ने, अपना जीवन बलिदान किया आर्यों ने, लेकिन फल किसी और के हाथों में आया। ये विचारणीय विषय है। वरना वो दौर और आज का दौर, इतने वर्षों में तो हम इतनी उन्नति को प्राप्त हो जाने चाहिए थे कि आज राजनीतिक सत्ता, आज आर्य राजसभा, क्षत्रिय सभा, विद्यार्य सभा इतनी उन्नत हो जानी चाहिए थी, सर्वत्र आर्यों का साम्राज्य स्थापित हो जाना चाहिए था। ये विचारणीय विषय है। तो हमारे स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अछूतोद्धार को, आंदोलन को शामिल करवाया और स्वामी जी ने बाल विवाह का घोर विरोध किया और कन्या वध को असामाजिक बताया। सती प्रथा के विरोध के जन्मदाता ऋषिवर दयानंद रहे। और आगे विधवा विवाह का आह्वान, पुनर्विवाह का प्रचलन, जिससे किसी प्रकार का कोई दोष, कोई विचार न फैले, परिवार आगे फलता फूलता रहे। विधवाओं का पुनर्विवाह, ये सामाजिक क्रांति के सूत्रधार ऋषिवर दयानंद रहे। और साथ में मुसलमान जो हिंदुओं को, लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बना लिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषिवर से प्रेरणा लेकर दोबारा से उनको दीक्षित किया। अपने घरों में वापस उन लोगों को बुलाया, पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। स्त्रियों तक शिक्षा देना धर्म विरुद्ध माना जाता था, पाप समझा जाता था, लेकिन ऋषि को उस पुरुषार्थ का रंग देखिए कि इस देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। प्रमाण है इस बात का। आज स्त्री शिक्षा कहाँ पहुंच चुकी है? तो पुरुषार्थ पूर्ण रूप, परिणाम स्वरूप उस ऋषिवर का पुरुषार्थ है। सामाजिक क्रांति, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे अछूतोद्धार हो, दलितों का उत्थान हो, विधवाओं का पुनर्विवाह हो, सती प्रथा का विरोध करके उसको बंद करवाने में भरसक पुरुषार्थ और प्रयत्न स्वामी जी अपने जीवन में करते रहे। उनका परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो स्वामी जी ने इन सब पाखंडों का घोर विरोध किया और कहा वेद पढ़ने का अधिकार सबको है, स्त्री को भी, पुरुष को भी, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। और इसी का परिणाम है कि आज विदुषी बहनें वेदों का शुद्ध उच्चारण, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करती हैं, मंत्रोच्चारण करती हैं। लेखनी द्वारा वेदों का प्रचार और प्रसार आज हमारी बहनें कर पा रही हैं। वो ऋषिवर की असीम अनुकंपा है। तो इस सामाजिक क्षेत्र में ऋषिवर ने बहुत सुंदर कार्य हमारे बीच में रखे। अब अंत में आते हैं
राजनीतिक क्षेत्र से पहले शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि शिक्षा आधार है जीवन का। शिक्षा जीवन निर्माण का आधार है। बंधुओं बहनों, आओ ऋषि दयानंद के इस जन्मोत्सव पर उस ऋषिवर ने, हमारा देश दासता की जंजीरों में था, ब्रिटिश साम्राज्य उस समय स्थापित था, और ब्रिटिश साम्राज्य के समय वो दौर क्या रहा होगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यों ने जो शिक्षा का दौर उस समय फैलाया कि केवल कंपनी के प्रति वफादार कलरक पैदा करना, क्लरिकल जॉब और कलरकों की तैयारी के लिए शिक्षा के साथ छेड़खानी ब्रिटिश साम्राज्य ने की। और उस ब्रिटिश ने यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने इस दासता की बेड़ियों को उतार फेंकने के लिए आह्वान किया और गुरुकुल प्रणाली प्रारंभ करने का आह्वान किया। आज भी आवश्यकता है गुरुकुल प्रणाली की। साक्षर होना अलग विषय है, लेकिन जीवन में सिद्धांतों को उतारना, सिद्धांतों को सुनना, जानना, समझना और क्रियान्वित करना, वो केवल गुरुकुलीय प्रणाली से हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक दर्द बयां कर रहा हूं, क्योंकि अपनों से कहा जा सकता है, गैरों से नहीं कहा जा सकता। आज हमारे गुरुकुलों से आर्ष प्रणाली खत्म होती जा रही है। आज वहां भी स्कूलीकरण हो गया, वहां भी मैकाले का शिक्षाइज्म स्थापित हो गया। नहीं नहीं, गुरुकुल तो वो है जहां पर वेद शिक्षा दी जाती है, जहां जीविका के साथ जीवन के मूल्यों को ऊंचा रखा जाता है, जहां बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। राजा और रंग दोनों बालकों को एक व्यवस्था में, एक आहार के द्वारा, एक विचार और एक संविधान के द्वारा इस वेद शिक्षा को परोसा जाता है। तो मैं पुनः इस ऋषि दयानंद जन्मोत्सव पर आप निर्णय लें कि हम इस गुरुकुलीय प्रणाली को, यदि शिक्षा के क्षेत्र को पुनः जीवित करना है और शैक्षणिक क्रांति को पुनः स्थापित करना है, तो ऋषिवर के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुकुलीय प्रणाली को पुनः जीवित करना होगा। और जो विद्वान हैं इस गुरुकुल प्रणाली की व्यवस्था में अपने जीवन को समर्पित भाव से लगा दें। विद्वान तैयार होंगे, उतना ही वेदों का प्रचार होगा, और जितना प्रचार होगा उतना अंधविश्वास, पाखंड, घोर अविद्या दूर होगी, कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। तो ऋषिवर ने गुरुकुलीय प्रणाली प्रारंभ करने को कहा। प्रत्येक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी को समान वस्त्र, समान आहार, समान रहने की व्यवस्था, ये गुरुकुलीय प्रणाली है। और उनके न्यायी स्वामी श्रद्धानंद की फिर मुझे स्मरण हो आया कि इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उस स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जीवन में अपने परिवार को उस गुरुकुलीय प्रणाली में समर्पित करते हुए अपने जमीन जायदाद को बेचकर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जहां विद्वानों की क्रमस्थली रही। कितने विद्वान तैयार हुए। और उसके पश्चात स्वामी दयानंद जी के एक अनन्य शिष्य महात्मा हंसराज आज डीएवी संस्था अपना परचम फहरा रही है। तो डीएवी संस्थाओं की स्थापना की, गुरुकुलों की स्थापना की, और इन गुरुकुलों से, डीएवी संस्थाओं से इतिहास साक्षी रहा है। कितने देशभक्त युवा, कितने राष्ट्रभक्त युवक, नाम लूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, नामावली पूरी नहीं होगी। कितने क्रांतिकारी, किसी का इतिहास उठा लो, सब आर्य समाज, डीएवी और गुरुकुलीय संस्थाओं की देन रहे। तो उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ें खोखली कर दी और क्रांतिकारियों के निर्माण में ये शिक्षा केंद्र छावनियां बन गए। यदि देश में गुरुकुल और डीएवी संस्थाओं का जाल न बिछाया जाता तो शायद भारतवर्ष के लोग कहने के लिए तो हिंदू होते, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से अंग्रेज होते। इस हमारी परंपरा को बचाए गुरुकुलों ने। तो भारतवर्ष कभी दासता की बेड़ियों को न काट सकता यदि गुरुकुलीय परंपरा ना होती। क्रांतिकारियों की छावनी रहे हैं हमारे गुरुकुल। तो ऋषि दयानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति के सूत्रपात किया। और अंत में, क्योंकि जैसे राजा वैसा प्रजा, राजनीतिक क्षेत्र पर हम आते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में जब आर्य समाज स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना भी की और स्वतंत्रता संग्राम के कर्णधार भी वो रहे,
वह भारतवर्ष को शीघ्र अतिशीघ्र ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए ऋषिवर ने घूम घूम कर नगर नगर में स्थान स्थान पर डगर डगर घूमे और भारतवासियों में भारतवर्ष को आजाद कराने की भावना को जागृत किया। और उनके स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, वो पंक्तियां कई बार आप उपदेशकों से सुनते होंगे। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर स्वदेशी राज्य का विकल्प नहीं हो सकता, विकल्प हो ही नहीं सकता स्वदेशी राज्य का। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने का बिगुल बजाया। और मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है पुराने दौर का। एक बार बाल गंगाधर तिलक जी दादा भाई नारोजी के पास मिलने के लिए गए। उस समय दादा भाई नारोजी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे थे। जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए बाल गंगाधर तिलक ने दादाजी को देखा तो कहा कि आप आर्य समाजी बन गए जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हो। उपहास में बोले। वो भी आर्य विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। जैसे मैंने कहा, स्वराज्य शब्द की उत्पत्ति सत्यार्थ प्रकाश से हुई, वहीं से उन्होंने स्वराज शब्द को पकड़ा। लेकिन दादा भाई नारोजी कहते हैं कि तिलक, जब भी मैं इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ कोई न कोई एक नया प्रेरणाप्रद वाक्य मुझे मिल ही जाता है। जब ऐसे महान क्रांतिकारी चिंतक इन बातों को बोलते हैं तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि सत्यार्थ प्रकाश अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना महिमा से अपरंपार, सिद्धांतों से उत्प्रोत, सत्य से सजा हुआ अमूल्य ग्रंथ ऋषिवर का है। तो आगे प्रेरणा मिली बहुत क्रांतिकारियों को। और 11/11/1950 जब ऋषि का निर्माण दिवस था, उस समय लौह पुरुष हमारे वल्लभ भाई पटेल परमात्मा करते कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो वैसे वास्तविक वही थे, लेकिन कलंकित दौर रहा कि फिर हमारा फल दूसरों के हाथों में चला गया। यदि वो प्रथम प्रधानमंत्री चयनित तो हो चुके थे, लेकिन उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लंबा हो जाएगा। तो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वतंत्रता की वास्तविक नींव यदि कोई रखने वाला है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज रहे। और भूतपूर्व रक्षा मंत्री हमारे महावीर त्यागी जी ने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद ने जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, अन्य महान पुरुषों ने उसको सींच कर बड़ा किया है। वृक्ष लगाने वाले तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। एक भूतपूर्व अध्यक्ष रहे लोकसभा के स्वर्गीय श्री अंगकर, उन्होंने कहा गांधी जी को यदि देश का पिता माना जा सकता है तो स्वामी दयानंद जी राष्ट्र के पितामह माने जा सकते हैं। पितामह थे राष्ट्र के। और आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कहते हैं हैदराबाद की जेल में कि देश की आज़ादी के संग्राम में 85% स्वामी दयानंद के अनुयायी रहे हैं, आर्य लोग रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और नॉर्थ ब्रुक ने एक बार जो अंग्रेज वायसराय हुए नॉर्थ ब्रुक, तो स्वामी दयानंद से कहते हैं कि आप परमात्मा के उपासक हैं तो आप प्रार्थना करो और प्रवचनों में अंग्रेज सरकार की कभी कभी प्रशंसा कर दिया करो। स्वामी जी, हमारा राज है, आप हमारे राज में रह रहे हैं। दास्ता का गुलामियत का वो दौर जब वायसराय कहता है कि स्वामी जी आप प्रार्थनाओं में, प्रवचनों में कभी कभार अंग्रेज प्रशासन की, अंग्रेजों की प्रशंसा कर दिया करो, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशंसा कर दिया करो, तो स्वामी जी सिंह गर्जना करते हुए, एक निर्भीक सन्यासी ही इस बात को बोल सकता है। दास्ता के दौर में वो सिंह की गर्जना करते हुए कहते हैं कि मैं वह दिन जल्द देखना चाहता हूँ वायसराय साहब जब भारतवर्ष अंग्रेजी सरकार के क्रूर पंजों से स्वतंत्र हो जाए। ऐसे थे हमारे निर्भीक स्वामी जी। तो राजनीति के क्षेत्र में स्वामी जी का प्रमुख स्थान रहा है अपने समय में। और उन्हीं के शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। और उसके पश्चात एक क्रम बन जाता है, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो भाई परमानंद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, महात्मा हंसराज हो,
चंद्रशेखर आजाद आदि राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से ही हो पाया कि भारतवर्ष आजाद हुआ। और काका हाथी ऋषि के कुछ शब्द बोलकर मैं वाणी को विराम दूं। काका हथ ऋषि लिखते हैं, नतमस्तक सब आर्य जन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जनगण मन को वैदिक राह दिखाई। गोरे भारत नहीं छोड़ते राजे राजी, अगर ना देते योग देश में ये आर्य समाजी। तो इन आर्य समाजियों का और आर्य समाजियों के संस्थापक महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का आज जन्म उत्सव। और इस जन्म उत्सव के बीच में आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा की तो मैं पुनः महर्षि दयानंद के 197वें जन्मोत्सव के ऊपर पुनः आपको बधाई देता हूँ। तो आओ हम सब मिलकर उस ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ें, उस ऋषिवर के जीवन से प्रेरित होकर और जितना हो सके वेद के प्रचार में, वेद के प्रसार में, इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। तो आओ हम अपनी पहचान करें। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो गुण क्रम स्वभाव से श्रेष्ठ हो। और ऐसे श्रेष्ठ लोगों के संगठन को, इस वैचारिक संस्था को, इस वैचारिक क्रांति के आधार को आर्य समाज कहते हैं। तो हम सब मिलकर वेदों के इस प्रचार प्रसार में जो है विशेष ऋषि के ऋण से पूर्ण होने के लिए इस प्रचार में पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें, सहभागी बने और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में विद्वानों को आमंत्रित करके इस वेद के प्रचार को करवाओ। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। जनपद जींद में डाहोला गांव 1980 के आसपास लगभग पूरा गांव आर्य समाजी रहा, लेकिन अब प्रचार की कमी आ गई। हमारे उपदेशक महानुभाव, मैं पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस भाव को व्यक्त कर रहा हूँ कि हम केवल शहरों तक सीमित ना रहें। गांव के लोग जब जुड़ते हैं तो हृदय से जुड़ते हैं। गांव के लोग जो स्वाभिमानी हैं, जो पुरुषार्थ से जीवन का यापन करते हैं और जिनके अंदर ये वेदों के संस्कार पड़े हैं बीज रूप में, बस उन बीजों को जाकर कुदेरना है, पुरुषार्थ के जल से सींचना है। पुनः गांव गांव में आर्यों का प्रचार हो, पुनः गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में वेद की दुदुम्बी बजे और पुनः गांव गांव से अंधविश्वास, गांव गांव से पाखंड, अविद्या दूर हो जाए। तो इसके लिए हमें घोर पुरुषार्थ करना होगा। तो आओ हम सब मिलकर उस ऋषिवर की जयंती पर यह संकल्प लें कि जितना हो पाए पहले स्वाध्याय करें, अपने जीवन में आर्यत्व को अपनाएं, गुण कर्म स्वभाव से, आहार से, विचार से श्रेष्ठ बने और जितनी बात समझ में आए उसको घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, बच्चों के बीच जाकर, विद्यालयों में जाकर इन वैदिक सिद्धांतों की जानकारी दें, ताकि पुनः अंधविश्वास से परे विद्या का प्रकाश फैले और वेद विद्या जिसमें मानवता का पाठ है, जिसमें मानव मात्र का कल्याण है, उस विद्या के हम प्रचारक बने। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो भाई स्वाध्यायशील हैं, देखो विद्वान तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई हर व्यक्ति अल्पज्य है, जितना जान पाता है उसके आधार पर अपने विचारों को साझा करता है। तो मैं आज ऋषिवर की इस जयंती पर मैं आप लोगों से एक संकल्प रूप में मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि जो भाई यज्ञ में पारंगत होना चाहते हैं, जो भाई संध्या का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जो भाई अपने गांव पर ऑनलाइन के माध्यम से या समय निकालकर इस वेद प्रचार के पुनीत कार्य को करवाने के लिए तत्पर हैं, हम अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पर तैयार हैं।
क्योंकि अब हमें केवल जय कार्य से काम नहीं चलेगा। अब हमें अपनी जवानी को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने पुरुषार्थ को, अपने ज्ञान को समर्पित भाव से उसका प्रयोग करते हुए इस ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तभी ऋषि दयानंद की जयंती मनाना सार्थक होगा। पिछली जयंती समारोह के ऊपर विधानसभा में हरियाणा सरकार के तत्वावधान में पिछले वर्ष इसी दिन व्याख्यान हुआ, तो मैंने निवेदन किया था राज्य सत्ता से भी कि हम सिद्धांतों को जानें। और मैं पुनः अंत में वाणी को विराम देने से पहले आप सभी लोगों से अंत में बस एक ही निवेदन करूंगा कि कम से कम आप लोगों की गुरुकुलीय व्यवस्था नहीं रही, जितना हो सके स्वाध्याय करें, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं निवेदन इतने करना जा रहा हूं कि कम से कम अपने जीवन में 3 ग्रंथ तो पढ़ ही डालो। 3 ग्रंथ अद्योपांत, प्रारंभ से लेकर अंत तक। पहला ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ो। अभी मैंने कुछ दृष्टांत बताए, जिन्होंने नहीं सुना बाद में इस प्रवचन को सुन लीजिएगा। हमारे कितने क्रांतिकारी रहे जिनका प्रेरणा स्रोत आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रहा। यदि वेद को सिद्धांत के रूप में जानना है, अपने जीवन को पाखंड से बचाना है, अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलना है, अपने जीवन में सत्य विद्या को जानना है, तो आप अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई गुरु आपको ठग नहीं सकता, कोई धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला कायम कर नहीं सकता। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश ऋषिवर का द्वितीय ग्रंथ है। और यदि मेरे शब्दों में सुनना चाहते हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा और उसको व्यवहार में नहीं अपनाया, वो कभी भी दृढ़ आर्य समाजी नहीं बन सकता। तो पहली बात कि अपने जीवन के निर्माण के लिए इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश। और परमात्मा वेद की वास्तविक जानकारी के लिए, उपासना को बढ़ाने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और 16 संस्कार माँ के गर्भ से लेकर और शमशान भूमि तक इस मानव जीवन को 16 बार भट्टी में तपाना, वो 16 वैदिक संस्कार जो मानव का निर्माण करते हैं, वो संस्कारों को कैसे अपनाएं, कैसे दूसरों को समझाएं, तो इसके लिए संस्कार विधि पढ़ें। ऋषि दयानंद के मानो त्रयी ग्रंथ हैं, त्रिवेणी संगम, मैं पुनः दोहराता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि। तो क्योंकि जो समय दिया गया था, आज थोड़ा सा 5 मिनट विलंब से जुड़े। आज ऋषि दयानंद जयंती पर ये लाइव चर्चा आपके बीच में की और बहुत सारे मित्र जुड़े। नाम किस किस के लो, बहुत सारी संख्या बीच बीच में जुड़ती रही, बाद में भी इसको सुनेंगे। तो मैं सभी भाइयों से, स्नेहशील सज्जनों से ये निवेदन करूंगा, कृपया बाद में आप इस क्लिप को आगे बढ़ा देंगे ताकि वेद का प्रचार, ऋषि दयानंद के विचार, ऋषिवर के जीवन चरित्र की कुछ बातें जो प्रेरणादायी आज आपके बीच में साझा की, और भाई भी इसको सुने, लाभान्वित हों। तो पुनः ऋषिवर की इस जयंती पर सभी स्वाध्यायशील बंधुओं को, सभी हमारे स्नेहशील बंधुओं को, धार्मिक बंधुओं को और व्यवहारिक रूप में मजबूत बंधुओं को, सभी पवित्र मातृशक्ति को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और ऋषिवर उस गुरुदेव दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऋषिवर को कोटि कोटि नमन। ओम शम, ओम शम, ओम शम।